कागज उछाल दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। आप भी किरेन रिजिजू को सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबने देखा है कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यह मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन सड़क पर तो बवाल काट ही रहा है, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर इंडी गठबंधन के धागे खुल गए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर इंडी गठबंधन यही कह रहा है कि इससे करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में जो बातें सामने आई उससे तो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गईं। जैसे उदाहरण बता रहा हूं आपको। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया, सिर्फ 2.5 महीने में 5 करोड़ वोटर्स का सवाल है, कैसे रिवीजन हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयोग 5 करोड़ लोगों के मताधिकार को छीनेगा तो इसके लिए हम बैठे हैं। अगर कहीं से यह पाया गया कि प्रक्रिया असंवैधानिक है या गैर कानूनी है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सितंबर के आखिरी तक भी रद्द किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद भरोसा दे दिया कि बेवजह किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, जबकि ये लोग माहौल बना रहे थे कि करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि करोड़ों लोगों के नाम कैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए है। लेकिन इसी तरह की बातें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाई। सिब्बल ने कहा कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका है। अक्टूबर में चुनाव है, क्या ऐसे समय में आयोग को यह करना चाहिए। कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। वो कहते हैं कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भर दिए तो वो करोड़ों लोग कहां हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही और यह कहा कि उनके मुताबिक ये मामला मोटे तौर पर विश्वास की कमी का है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसमें दावा किया जा रहा था कि करोड़ों लोगों के नाम चुनाव आयोग ने उड़ा दिए होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तब हलचल बढ़ गई जब याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में 2 लोगों को पेश किया। योगेंद्र यादव ने इन दोनों लोगों का एपिक, ये असल में आपका जो वोटर कार्ड है ना, उसी को एपिक नंबर उसी में होता है, उसी कार्ड को दिखाते हुए ये कहा कि इन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तो मृत बताया गया है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये लोग कोर्ट में ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही वाली गलतियां हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर योगेंद्र यादव ड्रामा करने की जगह इसका नाम अपलोड करा देते तो इसकी जरूरत ना पड़ती। चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें रोकने की बजाय हमारी मदद करना चाहिए। अरे इतना बड़ा काम है, करोड़ों करोड़ लोगों को रिवाइज करना है, देखना है कि उनका नाम सही है कि नहीं। यार आप सब भी बताइए कि क्या गलत आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आदमी सच्चा हो, जेन्युइन हो, इस देश का नागरिक हो, वोट देने का अधिकार रखता हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही उसको वोट देना चाहिए। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यह मैमथ टास्क है, ऐसा नहीं है कि 10-12 लोगों के नाम रिवाइज करने हैं, करोड़ों करोड़ लोगों का नाम उसमें देखना है कि सही है कि नहीं। उसमें कहीं अगर कोई गलती है, कोई टाइपो एरर है या इस तरह की कोई गलती है तो इस देश का नागरिक होने की हैसियत से और जिम्मेदार विपक्ष होने की हैसियत से उसको ठीक कराने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। लेकिन क्या यहां वो हो रहा है? इसी तरह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में भी ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिन्हें जिंदा दिखाया गया, और ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। कपिल सिब्बल ने ऐसे 12 लोगों का उदाहरण दिया जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह ड्राफ्ट रोल है। हमने नोटिस देकर सबसे कहा है कि उन्हें जो भी आपत्ति है, जो भी दिक्कत है वो बताएं।
चुनाव आयोग ने माना कि कुछ गलतियां तो होगी ही, लेकिन उनको दुरुस्त करने के लिए स्कोप है, प्रोविजन है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और हम उसको करेक्ट करेंगे। जहां तक जिंदा और मृत लोगों की बात है तो एक एप्लीकेशन देकर ही उसे सही कराया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में यही निकल कर आया कि अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है तो कुछ छोटे मोटे मामले निकल कर भी आते हैं और उन्हें सही करवाया जा सकता है। हर किसी को इसमें अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देना, कह देना कि करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, पूरी दाल ही काली है, कुएं में भांग घुली हुई है, ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आधार कार्ड पर भी बात हुई, जिसे लेकर इंडी गठबंधन ये आपत्ति जता चुका है कि चुनाव आयोग तो मनमानी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर माना ही नहीं। आज सुनवाई के दौरान दस्तावेजों को लेकर जबरदस्त बहस हुई। कपिल सिब्बल कोर्ट को यह बता रहे थे कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे वो देना मुश्किल है, कागज नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतना क्या मुश्किल है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो आपको बताता हूं, देखिए सीक्वेंस में, देखिए कैसे क्या हुआ। कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि दस्तावेजों को लेकर बेसिक चीज ही गायब है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में यह कहा गया कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिया जा सकता है, सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स देने ऐसा जरूरी नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है, यही तो हमारा पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? अगर बिहार के लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होंगे जो चुनाव आयोग ने मांगे, जो कि बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार में सिर्फ 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 2.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, 14.71% ऐसे हैं जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा जो ये साबित करे कि आप इस देश के नागरिक हैं। और हर किसी के पास प्रमाणित करने के लिए एक नहीं तो दूसरा दस्तावेज होता है। अरे सिम खरीदने के लिए भी आपको ऐसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला दावा है कि बिहार में किसी के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि हां यही बात है, लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड और राशन कार्ड को मानता कहां है। इस पर और लंबी बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही है, वो आधार कार्ड को कंक्लूसिव प्रूफ की तरह मंजूर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी आधार कार्ड का मुद्दा उठाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे एपिक कार्ड भी कहते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड, इसे लेकर इतना विरोध क्यों है? इससे साफ है कि चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को नागरिकता तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मानता। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है, बल्कि ये तो आधार कार्ड से जुड़ा कानून कहता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से नागरिकता तय करने की कोशिश कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता पर कानून संसद ही बना सकती है और कानून बन जाने के बाद उसका पालन होना चाहिए। तो जो लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहा, वोटर लिस्ट के रिवीजन में आधार कार्ड क्यों नहीं गिना जा रहा, उन लोगों को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक के केस में उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, और यह बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, कि आधार कार्ड रखने से, पैन कार्ड होने से, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने भर से ही कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहचान के लिए हैं या सुविधाएं लेने के लिए हैं, लेकिन इन सब पहचान पत्रों को रखने का मतलब यह नहीं हो जाता कि नागरिकता कानून के तहत भारत का नागरिक होने के लिए जो बुनियादी कानूनी जरूरत है उसे अनदेखा कर दिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में तो और भी महत्वपूर्ण है जब इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से घुसपैठियों को बनाकर दे दिए जाते हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो लोग डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने तगड़ा जवाब दिया। आयोग ने कहा कि कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 6 करोड़ 50 लाख लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था क्योंकि उनके पेरेंट्स का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग ने कोर्ट के सामने यह बात भी रखी कि वो अपनी तरफ से सारा डेटा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े BLOs को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी कोई आपत्ति नहीं आई है। एक तरफ इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, दूसरी तरफ संसद में जिस
मिंता देवी की तस्वीरें लहराकर टी शर्ट पहनकर विपक्ष धमाका करने का दावा कर रहा है। वो धमाका भी किस तरह फुस पटाखा साबित हुआ बताता हूं। मिंता देवी के केस को हाईलाइट करने के लिए विपक्ष ने संसद में तो प्रदर्शन किया ही, इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर मिंता देवी के डिटेल भी शेयर किए, जिसमें मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1900 दिखाई गई है। ये देखिए, उनकी उम्र 124 साल बताई गई और ये वोटर आईडी कार्ड सिवान जिले की दुरांधा विधानसभा सीट का होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि मिंता देवी का केस वोट चोरी का क्लासिक उदाहरण है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर के बाद ये हाल है। इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सफाई भी मांगी। मिंता देवी का उम्र को लेकर जो बवाल हुआ, तो हमारी टीम ने भी ड्राफ्ट लिस्ट में दर्ज की गई उनकी डिटेल की पड़ताल शुरू की। हमारी टीम सिवान में मिंता देवी के गांव भी पहुंची, जहां यह पता चला कि मिंता देवी फिलहाल छपरा में। हालांकि मिंता देवी का वोटर आईडी कार्ड हमें मिल गया। वोटर आईडी कार्ड में भी मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1900 ही लिखी गई। देखिए जरा। लेकिन मिंता देवी के आधार कार्ड से उनकी उम्र को लेकर हो रहे दावों की सच्चाई सामने आ गई। मिंता देवी के आधार कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1990 लिखी हुई है और खुद मिंता देवी और उनके परिवार का भी दावा है कि यही उनकी सही उम्र है और इस हिसाब से उनकी उम्र 35 साल होती है। मिंता देवी ने यह भी माना है कि वो पहली बार वोटर बनी। मिंता देवी के मुताबिक उन्होंने पहले कई बार वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाया। फिर उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा किया। मिंता देवी ने यह भी बताया कि उन्होंने आधार कार्ड वाली ही डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरी थी और वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद उन्होंने बिना खोले उसे संभाल कर रख लिया था। और जब उम्र को लेकर बवाल हुआ तो मिंता देवी ने देखा कि वाकई उनके वोटर आईडी कार्ड में उम्र गलत लिखी हुई है। यानी जिस बात को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, उसे मिंता देवी और उनका परिवार मान चुका है कि उनकी जो 124 साल की उम्र है वो गलती से टाइपो एरर की वजह से लिख गई। वोटर आईडी कार्ड में गलत उम्र दर्ज होने से यह भी साबित नहीं होता कि मिंता देवी का वोट ही फर्जी है या फिर वो बीजेपी की ही वोटर है। खुद चुनाव आयोग ने एक हफ्ते के अंदर मिंता देवी की उम्र को लेकर हुई गड़बड़ी को सही करने का भरोसा दिया है। मतलब साफ है कि मोदी विरोध के लिए कुछ भी करना है, जबकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता भी ये अच्छी तरह समझते होंगे कि 124 साल का फर्स्ट टाइम वोटर तो नहीं होता। ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हुई नहीं होनी चाहिए थी। मिंता देवी के वोटर आईडी कार्ड और उनकी उम्र को लेकर जो राजनीति हो रही है उसे भी लोग समझ रहे हैं। आप मिंता देवी के ससुर को सुनिए। जी, जो आपके वोटर लिस्ट में जिसका नाम 124 उम्र आया है वो कौन है? मिंता देवी पतो है। पतो है। तो क्या लगता है किसकी गलती है ये? गलती जहाँ से होता है वहाँ हुआ है, जहाँ से होता है वहाँ से टाइप करता है, वहाँ से हुआ। आप कहाँ से होगा? यहाँ से तो होगा नहीं। टाइप होता है। 124 साल जो भी पतो आपकी है ना, उनका एज 124 साल बताया जाए। बताया गया मेरा 35 साल है, उनका जो है 35 साल है। राहुल गांधी पूरा एकदम वो तो करेंगे, तो हल्ला करेंगे, वो तो हल्ला करेंगे। भाजपा को फंसाना हल्ला करेंगे जी, जो आपके वोटर लिस्ट में जिसका नाम 124 उम्र आया है वो कौन है? मिंता देवी पतो है। पतो है। तो क्या लगता है किसकी गलती है ये? गलती जहाँ से होता है वहाँ हुआ है, जहाँ से होता है वहाँ से टाइप करता है, वहाँ से हुआ। आप कहाँ से होगा? यहाँ से तो होगा नहीं। टाइप होता है। 124 साल जो भी पतो आपकी है ना, उनका एज 124 साल बताया जाए। बताया गया मेरा 35 साल है, उनका जो है 35 साल है। राहुल गांधी पूरा एकदम वो तो करेंगे, तो हल्ला करेंगे, वो तो हल्ला करेंगे। भाजपा को फंसाना हल्ला करेंगे तो मिंता देवी की उम्र को लेकर बवाल संसद तक पहुंचा तो सिवान जिला प्रशासन की भी सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि मिंता देवी ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया था और इसमें डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1990 ही लिखी गई थी। लेकिन 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई उसमें मिंता देवी की उम्र 124 दर्ज की गई, जिसके बाद बीएलओ ने मिंता देवी से संपर्क किया और उन्हें इस गलती के बारे में जानकारी दे दी गई और मिंता देवी ने इस गलती को सुधारने के लिए 10 अगस्त को फॉर्म 8 के जरिए आवेदन भी कर दिया है। नियमों के मुताबिक मिंता देवी के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।
तो आपने ये देखा कि एक टाइपो एरर को इशू बनाकर ये कहा, ये जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं अपवादों को नियम नहीं बनाया जा सकता, ना बताया जा सकता। एक आधी गलतियां हो